अलगाववादी तत्व थे, जो एंटी नेशनल और इस प्रकार के तत्व थे, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का राष्ट्रीय जो हमारे नेता हैं, हमारे जो सम्मान जिनको मिलना चाहिए नहीं मिला। इसी कारण जो ये भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण था कि आज जो है 370 तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी ने और 35 को समाप्त करके जिस प्रकार का पूर्ण विलय किया है, इस विलय के कारण इतिहास में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो कि आप देखते हैं। हम एक ये भी मैं बताना चाहूंगा कि महाराजा हरि सिंह एक जन्म जो हुआ था 23 सितंबर को, जो कि छुट्टी घोषित हुई है, एक जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, जब उन्होंने भारत माता की कोख से जन्म लिया। विलय पत्र को उन्होंने जो है साइन करके, तो वो नेशनल हीरो हो गए, और उसको भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र ने छुट्टी घोषणा की। और आज जो है, जो थोड़ा अधूरा लगता था हम सभी को, नहीं भाई वो पूरी कमी, उस कमी को भी पूरा किया है। तो मैं आपके माध्यम से सभी पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त लोग और जम्मू डुग्गर प्रदेश के, हमारे जो डुग्गर प्रदेश के लोग हैं, जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, और सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो है कि ये एक, और एलजी साहब को और केंद्र सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई साहब, जो कि उनका आभार प्रकट करते हैं कि आपने को बड़ा काम करके आज खुशी की लहर है, जगह जगह जो है मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जिस प्रकार से आज ढोल धमाके हो रहे हैं, तो लोगों की जो मन की बात थी वो हुई है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक सवाल है कि जो लोग लगातार पूछते आ रहे हैं कि 14 से 15 दिन युवा राजपूत सभा और के डोगरे जो है वो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर लगातार बैठे, उन पर लाठी भी बरसाएगी, वो अगले दिन फिर बैठे। लेकिन लोगों का मानना ऐसे है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कह रहे हैं कि छुट्टी हमने दिलवाई है। सही मायने पूछा जाए तो क्रेडिट किसको जाता है? क्या जम्मू कश्मीर के डोगरों को, क्या भारतीय जनता पार्टी को, क्या युवा राजपूत सभा को, किसको सही मायने क्रेडिट जाता है? देखिए, मैंने पूरा जो पृष्ठभूमि रखी है, आपने इसको सुना होगा, ये क्रेडिट जाता है जम्मू कश्मीर के जो है देशभक्त लोगों को। वो लोग जो लगातार 1947 से इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, प्रजा परिषद से लेके, जब एक विधान एक प्रधान एक निशान से लेके 16 लोगों की शहादत, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत, और जो जिस तरीके से डॉक्टर नारायण सिंह जी भी थे, हमारे अमृत क्षेत्रीय राजपूत सभा के अध्यक्ष थे, और जिस प्रकार सरकार था, तो लगातार संघर्ष के बाद जो है ये हमें आज का दिन देखने को मिला है। वो बड़े बड़े लोग जो है, मैं ये कहूंगा, जो लोग जो है आज क्लेम कर रहे हैं, वो पावर में थे तब, ठीक है, युवा राजपूत सभा का उनका है, उन्होंने किया, जो है उन्होंने भी धरना दिया है, लेकिन सभी लोगों के प्रयास से हुआ है। हम किसी का कम इसमें योगदान था, किसका ज्यादा है, इसमें हम जो है मानते नहीं है। हम सभी का, जितने भी लोग हैं, डुग्गर प्रदेश के लोग हैं, जो महाराजा हरि सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, हीरो मानते हैं, उन सभी का रोल है। सर, क्रेडिट कह रहे हैं कि सिर्फ यही सवाल आपके बगैर है कि क्रेडिट बीजेपी ले रही है। क्रेडिट, हालांकि तमाम पार्टियों ने कहा समर्थन, तो क्रेडिट क्यों लेने पहुंच गई पार्टी वहां पर जब छुट्टी हुई तो वो उनको एलिगेशन। ये कौन कह रहा है, आप बताइए? कांग्रेस को मैं पूछूंगा कांग्रेस को मैं पूछूंगा तो महाराजा हरि सिंह को आज आप क्रेडिट ले रहे हो, जब उनको स्टेट से, जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा गया था, एग्जाइल दिया गया था, तब कहां थे आप? आपका सबसे बड़ा नेता जवाहरलाल नेहरू यहाँ थे, शेख अब्दुल्ला यहाँ पर थे, और दोनों की जो षड्यंत्र के कारण महाराजा हरि सिंह को जो है बाहर किया गया, उनकी अस्थियां आई थी यहाँ। आज आप क्रेडिट लेते हो? 72 साल आप थे, क्यों नहीं दी छुट्टी? आप तो जो है 5 दिसंबर को देते थे आप, और 13 जुलाई को आप छुट्टी देते थे, जबकि जो है सेंट्रल कश्मीर के ऊपर जो है ये पत्थरबाजों ने अटैक किया, उसमें कुछ लोग मारे गए, जिसको शहीदी दिन आप कहते थे। आज आप क्रेडिट लेते हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और एक मिनट, आप सवाल है सर कि जब बच्चों पर लाठियां चलाएगी, जब पुल को 144 धारा लगाएगी, तब जब उन लोग बच्चों पर लाठियां चलाएगी, तब जब भाजपा के नेताओं से पूछा जाता था, तब कोई भी भाजपा का नेता सामने आकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ एक ही बात कही जाती थी कि हमारी एलजी मनोज सिन्हा जी से बात चल रही है। लेकिन आज जब छुट्टी अनाउंस हुई तो युवा राजपूत सभा के साथ सिर्फ भाजपा के ही नेता जो है दिखेंगे।
सवाल इस पर उठ रहा है। भाजपा का नेता जो थे उनको क्यों नहीं जाना चाहिए? हमने भाई साहब खून दिया है जम्मू कश्मीर के लेकिन लिए। सर, जब धारा 144 लगाएगी, सुन तब लीजिए, भी तो आपको भाजपा के प्रश्न- नेताओं को आप बोलना चाहिए। प्रश्न कर दिया ना, आप सुन लीजिए। देखिए 1947 से लेके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके आपको पता होना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह का प्रजा परिषद में पूरा उन्होंने सहयोग किया था। कैप्टन दीवान सिंह जी थे, वो पूरी कहानी सुनाते थे। ठीक है, तो भारतीय भाजपा प्रजा परिषद से लेकर जब भाजपा तक जो है हमने संघर्ष किया है। और आज छुट्टी कांग्रेस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, पीडीपी के लोग आज तक क्यों नहीं दी गई? अगर आप क्लेम करते हो और आज आप इस प्रकार की युवा मोर्चा जो है राजपूत सभा ने संघर्ष किया है, उसमें कोई उनको नहीं, इसीलिए तो वो भी पगड़ियां पहनी थी उन्होंने, जो है उन्होंने भी एलजी साहब को भी पगड़ी पहनाई, हमारे जो हम लोग थे हमको भी पगड़ी पहनाई, वो मानते हैं। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं ये, तो इसलिए इन बात को इनकी कोई सुनता नहीं है। और सबसे बड़ी है, आज इस प्रकार की कंट्रोवर्सी की आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस जो है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब है कि वो रोंग जो है उसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बात करें, वो जो है उनका कोई हक नहीं बनता कि महाराजा हरि सिंह के बारे में बात करते हो, इस प्रकार की बात करें। आप तो हत्यारे हो। कांग्रेस तो उन्होंने महाराजा हरि सिंह को कितना बड़ा जो है हमें हुआ था कि उनको यहां से बाहर किया गया, और शेख अब्दुल्ला के कहने पर नेहरू ने किया। जवाब दे कांग्रेस। एनसीपीडीपी के नेता है, जहां पर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके मुख से एक भी शब्द जो है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर जो अनाउंस की उन्होंने ट्वीट, हालांकि ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन कल से एक भी ट्वीट सामने नहीं आया। जब ये अभी आप लोगों ने माननीय निर्मल सिंह जी की एक बात सुनी थी कि 24 जनवरी को 2017 को अपर हाउस में ये पारित हुआ था, और जो दो पॉलिटिकल पार्टियों ने जो बाहर निकली थी, सदन के बाहर निकली थी, वो कांग्रेस और एनसी थी। आज वो पार्टियां कैसे किस मुंह के साथ ट्वीट करेंगी? उन्हीं के कारण, और उस वक्त अपर हाउस में पारित हुआ था। और अगर भारतीय जनता पार्टी को पीडीपी के साथ बाहर आना पड़ा तो कारण एक ये भी था, क्योंकि ऑनरेबल हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त चाहते थे कि अपर हाउस में पारित हुआ है तो कैबिनेट में भी पारित होना चाहिए, कैबिनेट में भी पास होना चाहिए, जिसके चलते कुछ डिफरेंसेस आए थे, और उन्हीं डिफरेंसेस के लगते हैं, और ये संघर्ष हुआ था जिसके चलते हम लोग बाहर। चलो, 2019 से सर एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर थे, और सेंटर में सरकार जो है भाजपा की सरकार थी। अगर आप सेंटर को सारा श्रेय दे रहे हैं और बोल रहे हैं, तो 2020, 2021, 2022 में अननेसेसरी डिबेट है। आप इतना बड़ा ओकेजन है, खुशी की लहर है, इसको मनाना चाहिए, इसको मनाना चाहिए। इस प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सारी दुनिया जानती है उनका क्या रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडरशिप जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और तमाम एलिगेशन जो कल से ही लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए पीछे पड़ी हुई है, क्रेडिट जो है हमें क्यों लेना चाहिए, उन्होंने साफ तौर पर लगाया। और अब बाकी जो विषय हैं उन पर भी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन जो आपने सुना, क्या आप इससे सहमत, अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को शेयर करेगा। बाकी बड़ी तमाम बने बाहु एक्सप्रेस पर, इधर के साथ शो मिलेंगे। बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।